वर्ष 2015 के अंतिम दिवस पर मां भारती को जोरदार प्रणाम और आप सबके इस गुरु माता पिता को हृदय की गहराइयों से प्रणाम। बच्चों, आपको बहुत सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। 5 साल का आखिरी दिन है। आपका ये साल प्रभु की दया से अच्छा ही गया होगा और अगर कहीं कोई परेशानी रही भी है तो बिल्कुल निराश नहीं हुई है। ये तय मान के चलिए कि 2015 में जो नहीं हो पाया या जो नहीं कर पाए या जो परेशानियां या दर्द समय के हमने झेले वो 2016 में हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें साल 2016 को गहराई से समझना होगा कि हमें क्या सावधानी रखनी है और कहां और कब हमारा अच्छा वक्त आ रहा है, किस चीज से हमको लाभ हो सकता है और कहीं कोई नुकसान दिख रहा है तो उपाय कर लेंगे। तो 2016 का अपनी राशि के हिसाब से वक्त समझ लीजिए जिससे 2015 में जो कमी रह गई हो उन्हें 2016 में पूरा कर लेंगे। मेष राशि विद्यार्थियों के लिए 2016 सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए अप्रैल से जून तथा अगस्त से सितंबर तक किए गए कार्यों से उन्नति होगी। शनि की दया से थोड़ा नुकसान तो होगा और संघर्ष की स्थिति जरूर बनी रहेगी, परंतु जो लोग ईमानदारी से और कठोर परिश्रम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को हानि नहीं होगी। मई से आपका समय बेहतर होना शुरू होगा और सितंबर तक बेहतर ही रहेगा। इस बीच में मंगल कार्य अथवा शुभ यात्राएं भी हो सकती हैं और कोई नया कार्य प्रारंभ भी हो सकता है। छोटा अथवा बड़ा ये आपकी अपनी कुंडली पर डिपेंड करेगा, लेकिन कुल मिलाकर वह कार्य लाभ देगा। उपाय, पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा और किसी मंगलवार को गुरु अथवा घर के बुजुर्ग से काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बनवा लीजिएगा। इसे अभी कर लीजिएगा 5-6 दिनों में, बस उसके बाद 2016 बढ़िया रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। वृषभ राशि परिवार के मामले में 2016 में जीवन साथी तथा माता पिता की ओर से थोड़े कष्ट के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य, उस पर जरा ध्यान देना होगा। फरवरी से अगस्त तक स्वास्थ्य में खराबी के संकेत मिल रहे हैं। सर, आंख और पेट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कोई वैसे विशेष नुकसान नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ध्यान जरूर रखना होगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच भी सामाजिक और धार्मिक कार्य हेतु भी आपकी यात्राएं होंगी। इस वर्ष कोई शैक्षणिक यानी एजुकेशन से जुड़ा हुआ या आध्यात्मिक उन्नति होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल तक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लोगों का साथ भी आपसे छूट सकता है और स्वास्थ्य भी आपका नरम रहेगा या साधारण रहेगा और घरेलू समस्याओं से भी आपको उलझना पड़ सकता है। परंतु अप्रैल से अगस्त तक का समय सामान्य है, लेकिन अगस्त से दिसंबर तक के बीच का समय भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। बस जहां आपको समस्या लग रही है ये उपाय करिए। फलदार वृक्ष लगा दीजिए और धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप से हिस्सेदारी करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद देखिए प्रभु की कैसी कृपा होती है। परेशानी तो देखिए आएगी तो जरूर, लेकिन परेशानी परेशान नहीं कर सकती, आपके स्वास्थ्य में या सफलता में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। बस ये जरा से उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। मिथुन राशि नौकरी तथा व्यवसाय के लिए जून से दिसंबर तक का समय विशेष है। इस समय में किए गए प्रयासों का सफल आपको फल अवश्य मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा, सफलता देंगे। परिवार में छोटे विवाद होते रहेंगे और तनाव बढ़ता रहेगा, इसके संकेत बड़े स्पष्ट मिल रहे हैं। लेकिन यदि आप धैर्य से चलें तो हानि नहीं होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर, कंधे और पेट और पैर का, सर, कंधे, पेट और पैर का पूरे वर्ष आपको ध्यान रखना है। वैसे एक बात बताऊं आपको गहरी प्रयास की, यह वर्ष आपको सफलता और धन लाभ देने वाला है। जी हाँ, विवादों में भी आपको सफलता मिलेगी। अपने मनचाहे स्थान पर रहने अथवा मनचाहे स्थान पर काम करने का मौका मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष सामान्य है, बचत नहीं हो पाएगी और
बचे हुए धन को भी आप खर्च कर देंगे। ये जरूर है कि कर्ज लेकर काम करना पड़ सकता है, लेकिन कर्ज लेकर कार्य करने वालों के लिए ये वर्ष बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए कर्ज लीजिएगा मत, प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, कर्ज चुका नहीं पाएंगे और कर्ज से किए गए कार्य में लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बात वही आती है, ये साल है अच्छा उपाय, आपको ये उपाय तो करना ही करना है। क्या? यदि संभव हो सके तो इस वर्ष किसी बुधवार को गाय का अथवा बकरी का दान कर दीजिएगा। बस प्रभु धन देंगे, आप क्यों चिंता करते हैं, जरूर होगा सब ठीक। अच्छा, मान लीजिए आप कहें कि नहीं, हम पे तो नहीं ही हो पा रहा, क्या करें? उसके चारे का दान कर दीजिएगा, बकरी या गाय के चारे का व्यवस्था कर दीजिएगा, जितनी कर सकें, आपको लाभ बढ़ेगा। आप करके देखिए। ऑल द बेस्ट। कर्क राशि, परिवार के साथ अच्छा समय बीतता दिखाई दे रहा है। 2 या 3 सुखद यात्राएं भी होंगी। परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ भी सकता है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, अतः स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिए। किस अंगों का? सर, गला, हृदय, कमर और पैरों का आपको बहुत ध्यान रखकर चलना होगा। और जिन लोगों को रक्त संबंधी व्याधियां रहती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी और, वे बहुत ध्यान से चलें। जो नौकरी पेशा लोग होंगे वो वाद विवाद से घिरे रहेंगे, जिसके कारण तनाव और मानहानि दोनों के संकेत मिल रहे हैं। परंतु नई नौकरी और विदेश में नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। जून से नवंबर के बीच में ये योग बन रहा है। लेकिन नौकरी बदलने अथवा छोड़ने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, नहीं तो बिना सोचे जल्दबाजी में या अहम में या क्रोध में भर के अगर बदलाव किया तो तरक्की की जगह तनाव मिलेगा। कर्क राशि के लिए कुछ भी आसान तो नहीं होगा, परंतु पाएंगे आप काफी कुछ। धन भी आएगा, वो अलग बात है, आप जमा ना कर पावे, लेकिन आएगा जरूर। कहीं खर्च हो जाएगा, बस जुआ, सट्टा, लॉटरी या शराब, ये सब में खर्च मत कीजिए, नहीं तो कोई भयंकर आर्थिक कष्ट हो सकता है। और हो सकता है आपको कोई बड़ा कर्ज लेना पड़ जाए इस वजह से, जो जीवन पर्यंत आप ना चुका पाए और आप बहुत परेशानी में घिर जाएं। कर्क राशि के कुछ लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट केवल वहीं कीजिएगा जहां बहुत आवश्यक हो, अथवा जहां आमदनी सुनिश्चित हो कि भाई यहां देंगे तो 1 रुपया मिले चाहे 1 पैसा मिले, लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ अवश्य। कर्क राशि को ये उपाय जरूर करना होगा, और वो क्या है? पूरे वर्ष लक्ष्मी विष्णु जी की उपासना कीजिए और बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा। बस आप एकदम कुशल रहेंगे। ऑल द बेस्ट। सिंह राशि, विद्यार्थियों के लिए 2016 में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे शिक्षक या गुरु प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण शिक्षा में या कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। नौकरी की दृष्टि से अलबत्ता समय बहुत अच्छा है तथा किसी अच्छी सफलता की ओर इशारा स्पष्ट मिल रहा है। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और वह यात्राएं लाभदायक भी सिद्ध होंगी। 2016 में संघर्ष की स्थिति थोड़ी जरूर बनेगी। वाद विवाद और परेशानियां बार बार उभरेंगे और रिश्तों की वजह से ये संकट गहराएगा। आपके द्वारा कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से आपको कष्ट होगा, परंतु ये हर मार्च तक है। अप्रैल से फिर आपको लाभ के योग हैं और अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर भी बल्कि ये सफलता देने वाले महीने हैं। इस समय में सबसे अच्छी चीज क्या होगी? सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार। इससे आपको कोई अच्छा लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अब जहां संकट परेशानियां हैं उसके लिए ये उपाय, संकट परेशानी नहीं भी हो तब भी ये उपाय तो करना ही है 2016 में सिंह राशि को, और वो ये है वर्ष भर हनुमान जी की उपासना कीजिएगा। दूसरा उपाय है सूर्य को जल दीजिएगा और तीसरा कुत्तों की सेवा कीजिएगा। हो सकता है कोई विशेष यात्रा हो जाए और विशेष लाभ आपको मिल जाए।
कन्या राशि, नौकरी पेशा लोगों को उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा और धन लाभ भी होगा। स्थानांतरण भी संभव है, लेकिन उससे भी खुशी और लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए 2016 अच्छा है। नई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, नया उद्योग लग सकता है, या नए कोई भी काम पुराने काम में जुड़ सकते हैं जो लाभप्रद हो, और संबंधों से 2016 में आपको लाभ होगा। आपके लिए वर्ष 2016 है अच्छा, अनेक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला है। कई सुखद परिवर्तन आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये सभी परिवर्तन होंगे मार्च के बाद। मार्च से पहले कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। उसके बाद समय उत्तरोत्तर अच्छा होता चला जाएगा। बिना सोचे समझे उधार मत दीजिएगा किसी को, अन्यथा 2016 में नुकसान निश्चित है। विद्यार्थियों को 2016 में लाभ के बड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। 2016 स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। सर, पेट, पैर और मूत्र विकारों से आपको सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, उपाय ये निश्चित रूप से आपने करने ही है। और वो क्या है? पक्षियों के दाने पानी का इंतजाम कर दीजिए और रोजाना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत डाल दीजिए। आप किसी संप्रदाय के हों, आप किसी धर्म के हों, आप अपने धर्म अथवा संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ रोजाना पढ़ने लगिए और देखिए परेशानी आकर ऐसे निकल जाएंगी कि जैसे आई ना हो। ऑल द बेस्ट। तुला राशि, जनवरी से मार्च के बीच में कोई परिवर्तन तो अवश्य दिख रहा है, परंतु इस परिवर्तन से अधिक लाभ नहीं होगा। हाँ, जून से दिसंबर के बीच अच्छे परिवर्तन के संकेत अवश्य हैं। व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें जून तक निवेश से बचना चाहिए और अपने जूनियर से या मजदूरों से या सेवकों से बहुत संतुलित व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। जून तक व्यापार कोई विशेष लाभ नहीं देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर, आंख, कमर और एड़ियों का बहुत ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को हृदय संबंधी व्याधियां रहती हैं, उन्हें अपने परहेज अच्छे से करने चाहिए। आपके लिए वर्ष 2016 साधारण है। आपके व्यवहार और उपायों से ही इसे उत्तम बनाया जा सकता है। 2016 में आपको भाग्य का सहारा कम मिलेगा, जिसकी वजह से संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णय की वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी। उसके कारण धन और प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है। यद्यपि बृहस्पति आपकी मदद करेगा, लेकिन 10 अगस्त के उपरांत आपकी मदद करेगा। फिर आपको अनुकूल स्थान पर नौकरी, धन, लाभ ये सब मिलेगा। इस वर्ष 9 जनवरी से 10 अगस्त तक गुरु चांडाल योग आपको परेशान करेगा, जिसकी वजह से घर के बुजुर्गों, गुरु, शिक्षकों तथा सीनियर लोगों से या तो संबंध खराब हो जाएंगे या इन लोगों को कष्ट होगा और उसकी वजह से आप परेशान होंगे। उपाय क्या करेंगे? बड़ा साधारण सा, और देखिए फिर आपकी तरक्की कैसे नहीं होती। एक तो दुर्गा जी की उपासना रोज करनी है और मई तक गाय, गुरु और मंदिर की सेवा जरूर करनी है। जून से हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिएगा बस, और फिर देखिएगा तरक्की कैसे नहीं होती, प्रतिष्ठा कैसे नहीं मिलती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से करके देखिए। वृश्चिक राशि, 7.5 के प्रभाव से संघर्ष और कष्ट तो होगा ही, परंतु जून से बृहस्पति की स्थिति बेहतर होगी, आपको लाभ देने वाली हो जाएगी। फिर भी मैं यही कहूंगा कि पूरा वर्ष बहुत ध्यान से चलने वाला है। जरा सी चूक आपको नुकसान देगी। कहीं भी चूक की वजह से व्यवसाय और प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख, इन सब में नुकसान हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए 2016 बहुत मेहनत और कठोर अनुशासन के साथ पढ़ने के उपरांत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देने वाला वर्ष है। सफलता है ये देखिए आप,
कठोर परिश्रम को या संघर्ष को भूल जाइए, सफलता है तय। जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर ये अच्छे महीने सिद्ध होंगे आप लोगों के लिए। अब वृश्चिक राशि के वो लोग जो नौकरी पेशा हैं उनकी बात। सहयोगियों से, जूनियर से, बॉस से, सभी से नुकसान होगा, परंतु जो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा वो होगा आपके अपने आलस से और अपने क्रोध से। खास तौर से जुलाई तक अपने क्रोध को बहुत दबाकर चलिएगा। अगस्त से समय थोड़ा बेहतर होगा, तब आपकी स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी। वैसे व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उपायों से लाभ होता रहेगा। सावधानी से अलबत्ता आपको चलना होगा। अगस्त के उपरांत ही निवेश से संबंधित कोई कार्य कीजिएगा। घर के बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई निवेश करने से बचिएगा। परिवार में यद्यपि आपको कुछ अवसर जरूर मिलेंगे जिनसे आपका कार्य करने का उत्साह समाप्त नहीं होगा। जी, अन्यथा तो जब लगातार परेशानी आती है ना, तो उत्साह हमारा खत्म हो जाता है, नहीं करते, बेकार है, अरे कुछ नहीं बचा हमारे भाग में, ऐसा सोचते हैं। लेकिन परिवार में ऐसा कुछ होगा, कुछ लोग आपकी मदद करेंगे जिससे आपका कार्य करने का उत्साह बढ़ता रहेगा। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है आपसे, परंतु मित्रों के कारण परिवार में तनाव जरूर आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो सिर, हृदय, पेट ये आपको परेशान करेगी। हनुमान जी की उपासना आपको लाभ देगी। बस 2017 सुबह 8:30 बजे से मैं आप सभी लोगों से लाइव बातचीत करूंगा पूरा 1 घंटा, यानी 1 जनवरी को आप मुझसे लाइव बातचीत कर सकते हैं। तो नंबर मिला लीजिएगा, सुबह सुबह अपना फोन खाली रखिएगा और हम लोग बातचीत करेंगे। तो धनु राशि का साल 2016 कैसे बीतेगा? सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग कार्यरत हैं या जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उन्हें तो लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी साल 2016 लाभप्रद रहेगा और भविष्य की योजनाएं भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी। हाँ, गृहस्थ जीवन में परेशानी बनी रहेगी। पिताजी के साथ भी कष्ट दिखाई दे रहा है या उनका आपके साथ मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपनी आंख और पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अच्छा भोजन आपको करना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य आपका खराब होता रहेगा। मार्च तक समय तो आपका ठीक है बाय एंड लार्ज, लेकिन उसके बाद का समय धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। वैसे भी राहु की वजह से आपको कष्ट होगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी राहु से पीड़ित होगा। विशेष रूप से अपने व्यवहार और शरीर के कारण समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपकी चुगली करने की आदत, निंदा करने की आदत, ये आपको खासा नुकसान देगी। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जरूर करें। 2016 में अक्सर तीर्थ यात्रा किया कीजिए। दूसरी चीज, शनिवार को सूर्य उदय से पहले तेल का दान जरूर कर दिया कीजिए। बस ये करते जाइए, चीजें ठीक होती जाएंगी। हाँ, व्यवहार जरूर सुधार कर चलना होगा। ऑल द बेस्ट। मकर राशि, रिश्तों के मामले में अक्टूबर और दिसंबर बहुत ध्यान से चलने वाला होगा। आपको अपनी वाणी पर बेहद नियंत्रण रखना होगा और ऐसे कार्य कदापि मत कीजिएगा जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो। विशेषकर वो लोग जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं ज्यादा सतर्क रहें, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये परिवार में मंगल कार्य करा सकते हैं। यदि मंगल कार्यों में कोई बाधाएं आए तो अखरोट और बादाम का दान जरूर करते रहा कीजिएगा और अपने इष्ट को नारियल जरूर अर्पित करते रहा कीजिएगा। धन के मामले में जुलाई, अगस्त इसका प्रथम सप्ताह, जुलाई और अगस्त का प्रथम सप्ताह तथा दिसंबर ऐसे महीने हैं जिसमें आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं। इन महीनों में खर्च कम से कम कीजिएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि खर्च कम रहे, नहीं तो परेशानी होगी। घर में रोग ना पनपे, क्योंकि ऐसे संकेत है कि घर में रोग खूब पनपेंगे और उसमें पैसा व्यर्थ होगा। लेकिन इससे बचने के लिए गायत्री का यह हवन जरूर कर लीजिएगा। अगस्त और नवंबर सेहत के लिए कमजोर हैं और नौकरी पाने से लेकर पदोन्नति तक इस वर्ष अनेक उपलब्धियां आपको हो सकती हैं। आप शनिवार को बीमारों को दवा जरूर बांट दीजिए।
अगर शनिवार को कहीं कोई परेशानी होती भी है तो जब मौका मिले बीमार को दवा देने का एक अपना नियम बना लीजिए, परेशानियों से बचे रहेंगे। ऑल द बेस्ट। कुंभ राशि, बीमारी से बचने के लिए कभी कभी बुधवार को कुछ रोगियों को तांबे के बर्तन भेंट कर दें। ये खास तौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2016 में रोग के चांसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से भाग्य में कमी आ सकती है। एक और चीज, वाणी के कारण जून, अगस्त और नवंबर में निजी संबंधों में खटास आएगी। परिवार के भले के लिए आपको या परिवार को सुविधाएं देने के लिए आपको संघर्षरत होना होगा। गणपति की आराधना करिएगा, जब भी आप संघर्ष में आए तो गणपति बचा लेंगे। आपके परिवार में झगड़े झंझट बहुत हो ऐसे संकेत मिल रहे हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिएगा, सारे झगड़े झंझट ठीक हो जाएंगे। जून, अगस्त और नवंबर के महीनों में तनाव बहुत दिख रहा है। अगर ऐसा हो तो गुरुजी यदि आपके हैं तो गुरुजी के पास चले जाइएगा, अगर गुरुजी नहीं है तो गणेश जी के पास या शिव जी के पास जाकर बैठ जाया कीजिएगा, अपने आप सब समस्याएं ठीक होंगी। आपका पूरे वर्ष भर चलने वाला उपाय है कि हर शुक्रवार को शिव पार्वती जी की पूजा करनी है आपको और उसके उपरांत चीनी बांटनी है गरीब कन्याओं को। मीन राशि, व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यय के योग बहुत बन रहे हैं और आय के योग कम हो रहे हैं, इसलिए धन का खर्च बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। किसी नई पार्टनरशिप में या शेयर बाजार में अथवा नए व्यवसाय में आपका निवेश हो सकता है या पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी निवेश आपको करना पड़ सकता है। निवेश करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से सलाह मशवरा करके ही निवेश कीजिएगा, अन्यथा लाभ की उम्मीद नहीं है। इस वर्ष बहुत धैर्य रखना होगा, संबंधों में भी साधनों में भी, अन्यथा अहम के चलते या गुस्से के चलते आप अपना काफी नुकसान कर सकते हैं, अर्थ का भी और प्रतिष्ठा का भी। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर ये वो महीने हैं जिसमें धन और संपत्ति की हानि के प्रति सचेत रहना है। प्रतिष्ठा की हानि भी इस समय में हो सकती है। खासतौर से जो लोग राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं, वे बहुत ध्यान से चलें। और आपके वर्ष 2000 में चलने वाले 3 उपाय हैं। पहली चीज, गाय, गुरु और मंदिर की खूब सेवा कीजिएगा। दूसरा उपाय, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और तीसरा उपाय, किसी बृहस्पतिवार को अनार के पेड़ की जड़ नारंगी रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अब तो कल सुबह मिलेंगे और वो भी लाइव 8:30 बजे से पूरे 1 घंटे हम अपनी बातचीत करेंगे। सन 2016 आपका कैसा बीतेगा इस बारे में बातचीत करेंगे। फोन पर फोन जरूर कर लीजिएगा, यानी मेरे फोन पर अपने फोन से जरूर मिला लीजिएगा। बाकी सन 2016 तो अच्छा होगा ही होगा, आप चिंता मत करो, बस आप प्रभु शरण में रहना। ठीक, चलो, राम राम, नमस्कार।